साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी आशा करती है कि आप सभी महापुरुष अपने घरों में स्वस्थ और अच्छे होंगे। साध संगत जी, दासी आप जी के समक्ष बहुत ही सुंदर विचार लेकर आई है, जिसका टॉपिक है लोभ। आप सभी महापुरुष ध्यान से सुने। जिस व्यक्ति में लोभ है उसमें लालच भी है, उसमें लिप्सा भी है, उसमें आकांक्षा भी है, उसमें अधीरता भी है और उसमें कंजूस होने की प्रवृत्ति भी है। इसलिए मनुष्य में जो 5 शत्रु माने गए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, उनमें लोभ भी आदमी का बहुत बड़ा शत्रु है। लोभ व्यवस्था का शत्रु है। इस संसार की जितनी खूबसूरती है व्यवस्था के कारण है। एक स्थान पर 100 केले रख दिए गए हैं, वहाँ 50 आदमी मौजूद हैं। सबको कहा गया है कि एक एक केला सभी ले लो। अब थोड़ी देर में क्या देखते हैं कि 100 केले गायब हैं और अभी 10 व्यक्ति खड़े हैं जो यह कह रहे हैं कि हमें तो एक भी केला नहीं मिला। व्यवस्था और अनुशासन में रहकर अगर 50 व्यक्ति एक एक केला ले लेते तो सबको एक एक केला मिल जाता और फिर 50 केले बाकी रह जाते जो दूसरे व्यक्तियों को दिए जा सकते थे। अब बताओ, 100 केले गए और अभी 10 व्यक्ति कह रहे हैं कि हमें एक भी केला नहीं मिला। अगर बारीकी से सोचे तो यह सब लोभ का परिणाम है। इस संसार की जो खूबसूरत तस्वीर नहीं बन रही है, यह सब लोभ के कारण है। इस लोभ के कारण अमीरी है, इस लोभ के कारण गरीबी है। मतलब एक गरीब है, दूसरा अमीर है। व्यवस्था टूटती है, अनुशासन टूटता है। कुछ झोली भर भर के ले जाते हैं, कुछ खाली झोली रह जाते हैं। जब अमीरी है, गरीबी है, व्यवस्था नाम की कोई बात नहीं है, अनुशासन नाम की कोई बात नहीं है, तो फिर संसार की जो दुर्दशा हो रही है यह स्वाभाविक है। यह सब लोभ के कारण है। साथ संगत जी, जब व्यवस्था टूटेगी तो झगड़े भी होंगे, पुलिस भी आएगी, फैसले भी होंगे, जेलें भी भरेंगी। फैसले भी होंगे, जेलें भी भरेगी। यह सब कमाल लोभ का है। साथ संगत जी, इस लोभ की प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार है, पंचायत है, सब कुछ है, परंतु यह प्रवृत्ति काबू में नहीं आ रही है। इस छोटी सी प्रवृत्ति के कारण लोग हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, नशा करते हैं इत्यादि। यह सब लोभ की प्रवृत्ति की ही शाखाएं हैं साथ संगत जी। और इस लोभ की प्रवृत्ति के कारण आदमी खुद इसका शिकार होकर बेमौत मारा जाता है। अगर इसका कोई हल है तो आध्यात्मिक क्षेत्र में है। वह भी अगर आदमी को यह बात समझ में आ जाए कि तूने मरना अवश्य है और तेरे साथ एक सुई तक भी जाने वाली नहीं है। साथ संगत जी, श्री गुरु नानक देव जी का एक भक्त था, उसका नाम था दुनी चंद। उसके पास जब 1 लाख रुपया जमा हो जाता तो वह एक नया झंडा अपनी कोठी पर लगा देता था। उसकी
कोठी पर कई झंडे फहरा रहे थे। एक दिन गुरु नानक देव जी उसके घर गए। ऐसी कथा आती है कि उन्होंने जब देखा कि उनका भक्त इतना लोभी और लालची है तो वह उसको एक तरफ ले गए, उसे एक सुई दी और कहा कि इसे संभाल कर रख लो, मैं यह सुई तुम्हारे से अगले जन्म में ले लूँगा। उनके जाने के बाद दुनी चंद की घरवाली ने उससे पूछा कि गुरु नानक देव जी अकेले में तुम्हें क्या कह रहे थे और क्या समझा रहे थे। उसने बताया कि वह मुझे एक सुई दे गए और कह गए हैं कि अगले जन्म में वह सुई मुझसे ले लेंगे। उसकी घरवाली ने कहा कि अपने साथ यह सुई कैसे ले जाओगे? आज तक तो कोई एक कौड़ी भी अपने साथ नहीं ले गया है। गुरुजी का इस बात में कुछ समझाने का प्रयोजन रहा होगा। दोनों भागे भागे गए और गुरु नानक देव जी से जा मिले। वह अभी रास्ते में ही थे। सेठ दुनी चंद ने गुरु जी से कहा कि महात्मा जी, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आई। अगले जन्म में मैं यह सुई आपको देने के लिए साथ कैसे ले जाऊंगा? गुरु नानक देव जी ने अपने भक्त को कहा कि यह सुई भी वैसे ही आपके साथ जाएगी जैसे आपका करोड़ों रुपया जाएगा। दुनी चंद को गुरुजी की बात समझ में आ गई। अगले ही दिन उसके घर में एक भी झंडा नहीं फहरा रहा था। इस प्रकार साध संगत जी, महात्मा हमें यह बातें छोटी छोटी कथाओं के रूप में समझाते हैं, परंतु हम उनकी यह गहरी बातें समझ ही नहीं पाते। जिन्होंने यह बातें समझी उनका नाम मुक्ता महात्माओं और भक्तों में आया। उनको प्रभु की लीला समझ में आई। उनको पूर्ण सतगुरु से दीक्षा मिली और उन्होंने लोभ को त्याग कर, छीना झपटी छोड़कर अपना पूरा जीवन प्राणी मात्र के कल्याण में लगा दिया और सच्चे भक्त बन गए। महापुरुषों ने लिखा है कि कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति ना होए। भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। केवल नाम के भक्त बनने से कोई लाभ नहीं होता, लोभ त्याग कर सच्चा भक्त बनना होता है। संत कबीर को सत्य का बोध हुआ, वह सच्चे भक्त बन गए और उनके यह वचन कितने शिक्षा प्रदान करने वाले हैं कि साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, संत न भूखा जाए। इसलिए केवल अपना ही हर समय ध्यान करके पदार्थों का संग्रह नहीं करते रहना चाहिए, दूसरों के बारे में भी अवश्य सोचना चाहिए। गुरु रामदास जी कहते हैं कि लोभ की पूर्ति कभी नहीं होती, इसलिए लोभ के साथ शोभ सदा लगा रहता है। शेख सादी साहिब लिखते हैं कि जिस व्यक्ति पर धन का लोभ छा गया है उसने अपनी जिंदगी के खलिहान को हवा में उड़ा दिया। अवतार वाणी के पद संख्या 341 में बाबा अवतार सिंह जी महाराज लिखते हैं कि माया दा एह कीड़ा बंदा, मोह माया विच फसियाए, सुपने भी माया दे आंदे, ऐसा इस विच धसियाए, तन मन माया दे कबजे विच माया इसनू कसियाए।
माया गई तिरोंदा बंदा आई माया ता हसियाए। 10 खा बंदे मरण दे वेले की तू नाल ले जावेगा। कहे अवतारे कूड़ी माया एथे छोड़ के जावेगा। साध संगत जी, उपरोक्त पद का भाव यह है कि जिस माया के मोह और लोभ में तू फंसा हुआ है, उसकी एक सुई भी तू साथ नहीं ले जा पाएगा। इसलिए समय है कि तू संभल जा, नहीं तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। वेद व्यास जी कहते हैं कि जन्म से लेकर वृद्ध अवस्था तक किसी भी अवस्था में लोभ का त्याग करना कठिन है। सारांश यह है कि इस लोभ ने पूर्ण संसार को घेर रखा है और दुख का कारण बना हुआ है। ऐसा नहीं है कि हम कमाए नहीं, खाए नहीं, हम सब कुछ करें, परंतु लोभ से ऊपर उठकर जिए। अपना भी अवश्य ध्यान रखें, साथ ही दूसरों का भी ध्यान रखना ठीक रहता है। साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। दासी आशा करती है कि आपको ये विचार पसंद आए होंगे। प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।